जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात खुफिया विभाग में हाल ही में दोस्तों कुछ वैकेंसीज को लेकर के एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर इसी की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये किन किन पदों के लिए ये रूल बुक जारी किया गया है या ये जो वैकेंसी है ये कुल कितने पदों की है, इसके अलावा इसकी एज लिमिट क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ये सभी जानकारियां मिलने वाली हैं। चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन का प्रारंभ करें। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मुख्य तौर पर ये जो वैकेंसी है ये आईबी की है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और एमटीएस के पद हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये ग्रुप सी के पद हैं। हालांकि जब आप इसके नोटिफिकेशन में देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है जो पद का नाम है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। हालांकि ये ग्रेड 2 है, पर दोस्तों ये ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं ये जो पद हैं। इसमें जो मुख्य तौर पर पद हैं दोस्तों, यदि हम उनको देखें तो यहाँ हमें देखने मिलते हैं 995 पद, यानी कि कुल 995 पदों को लेकर ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, जब आप इसके पद पर जाते हैं तो आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट में लिखा हुआ है ACIO यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि ग्रेड 2 का है दोस्तों। पर जब आप इसके क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो आपको देखने मिलता है कि ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा बात की जाए जब इन 995 पदों की, तो आप पाएंगे जनरल के 377 हैं, EWS के 129 पद हैं, OBC के 222 हैं और SC 134, ST 133। आगे बात की जाए दोस्तों कि कब से लेकर कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई 25 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के मध्य तक में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी 25 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो लास्ट डेट है दोस्तों वो कब है, तो वो है 15 दिसंबर। आगे बात की जाए कि इसमें एज लिमिट क्या है, तो 18 से 27। यदि आपकी उम्र 18 से 27 के एज ग्रुप के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एज रिलैक्सेशन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अपर एज लिमिट में यहाँ पर 5 वर्ष का जो है रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और 3 वर्ष का दोस्तों मुख्य तौर पर जो 3 इयर्स का है वो OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो मतलब वैसा ही है जैसे कि सेंट्रल के अन्य पदों में हमें देखने मिलता है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की कि क्या महत्वपूर्ण अर्हता होनी चाहिए आपके पास में, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्रेजुएशन। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन हो, बस आपका एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो यहाँ अनिवार्य है इस पद के अप्लाई के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों वो ये कि ये जो ग्रेजुएशन है आपका या क्वालिफिकेशन वगैरह आपके पास में कब तक होनी चाहिए, क्या इसमें रनिंग वाले अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ कि भाई 15/12/2023 तक। आप जब इसमें चौथे नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 15/12/2023 यानी 15 दिसंबर 2023 तक में आपके पास में सभी प्रकार की जो इसमें मांगी गई महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर पॉइंट वो आप देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो पूरा हमारा एग्जाम है ये इसका पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो आप इसमें पाएंगे कि ये एग्जाम मुख्य तौर पर 3 चरणों में होना है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। और टियर 1 में जब आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs, यानी कि 100 प्रश्न आपके रहेंगे MCQ टाइप पे रहेंगे और डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये 5 पार्ट में दोस्तों डिवाइड रहेंगे, जिसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे हर पोर्शन पे। तो 20 पंचे होता है यहाँ पर 100। इसके अलावा दोस्तों हर प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है और आप पाएंगे कि इसमें जो आपके पास में टाइम है वो 1 घंटे का रहने वाला है, यानी 100 क्वेश्चनों के लिए आपके पास में 60 मिनट का समय रहने वाला है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1/4 की यहाँ पर दोस्तों यानी 0.25 की माइनस मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। बात की जाए इन 5 पोर्शन की जो सेक्शन है हमारे टियर 1 में, वो मुख्य तौर पर पार्ट ए की यदि हम बात करें तो करंट अफेयर है, पार्ट बी में जनरल स्टडीज है, पार्ट सी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, पार्ट डी में दोस्तों रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड है और पार्ट ई में इंग्लिश है। तो यहाँ आप पाएंगे कि जो 5 पार्ट है दोस्तों इन सभी से 20-20 क्वेश्चन इन्होंने पहले ही बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि भाई हम 20-20 क्वेश्चन बनाएंगे। हर पार्ट से, हर सेक्शन से, हर सब्जेक्ट से आपको 20-20 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जैसे कि यदि बात करें दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर आप देखेंगे 20 नंबर का, इन्हें स्पष्ट बोल दिया कि भाई 20 नंबर का हम करंट अफेयर पूछेंगे। जनरल स्टडीज यानी कि जीके वाला जो सेक्शन है यहाँ से भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी दोस्तों यहाँ पर मैथ रहने वाली है और ये भी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश भी 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट टियर 2 की यदि हम बात करें दोस्तों तो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा ये, और ये रहेगा दोस्तों आपके 50 नंबर का और इसमें आपके पास में 60 मिनट। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा और रिटन इसमें आपका इसके अलावा ऐसे जो है दोस्तों वो 30 मार्क्स का रहेगा और इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव और राइटिंग टेस्ट वगैरह ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। बात की जाए टियर 3 की तो वो इंटरव्यू रहेगा इसमें, और इसमें आपका जो इंटरव्यू है दोस्तों वो 100 नंबर का रहने वाला है। आगे बात की जाए नोट कुछ विशेष लिखे हुए हैं इसी पूरे एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर के, जिसमें आप जब नोट 1 देखते हैं तो उसमें है कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन इंटरव्यूज मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट।
विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। ये टेस्ट भी आपका हो सकता है। नोट 2 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका टीयर 1 एग्जाम से टीयर 2 के लिए कट ऑफ लिखा हुआ है कि मिनिमम आपका कितने मार्क्स आने चाहिए। तो दोस्तों जनरल वालों को 35, ओबीसी 34, SC ST 33 और EWS 35। ऑल एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर आउन कैटेगरी। तो यहाँ पर आप दोस्तों पाएंगे कि आपका जो है मिनिमम 100 में से इतने मार्क्स होने चाहिए कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट, तभी आप अगले स्टेप में जा पाएंगे, अगले आपका टीयर में सिलेक्शन हो पाएगा। मतलब कम से कम इतने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी ला सकते हैं, कट ऑफ मार्क्स से आप चाहे जितने भी ऊपर ला सकते हैं। और अगला पॉइंट जब आप इसमें देखते हैं दोस्तों नोट 3, तो वहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि टीयर 2 में 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी है, कुल वैकेंसी की यदि हम बात करें दोस्तों 995 वैकेंसी हमें देखने मिली, तो 995 के 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा टीयर 1 से टीयर 2 के लिए। आगे बात की जाए दोस्तों तो टीयर 2 से स्पष्ट लिखा हुआ टीयर 3 के लिए 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल क्लियर होता है कि उनकी जो एग्जाम की स्कीम है वो कैसे रहने वाली है। टीयर 1 में टीयर 2 के लिए कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, फिर टीयर 3 में कितनों को बुलाया जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी कैटेगरी के लिए, ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो 450 रुपये रहने वाला है। और मेल कैंडिडेट ऑफ UR, EWS एंड OBC कैटेगरी, इनके लिए एग्जामिनेशन फीस जो है दोस्तों वो 100 रुपीज़ रहने वाली है। तो यानी कि ऑल कैंडिडेट्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो 450 रुपये सभी का रहेगा। और इसके बाद ये जो अलग ये जो कैटेगरी इन्होंने मेंशन की हुई है मेल कैंडिडेट्स के, UR, EWS और OBC कैटेगरी वाले, इनके लिए 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा रहेंगे इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। वो चार्ज को जोड़ते हुए 100 रुपीज़ और रहेंगे एग्जामिनेशन फीस के। और सबसे लास्ट पॉइंट आप देखते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि क्लोजिंग डेट है 15 दिसंबर। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें, सारे जितने भी महत्वपूर्ण आपके जिज्ञासा है कि भाई कब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके एज का रिलैक्सेशन क्या कैसा है, सभी प्रकार के आपके प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। यदि आपके कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द इसके एक डिटेल्ड सिलेबस के वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।